दोस्तों आज खुशखबरी की कुछ बात आपसे करनी है। सोनी ने एक गिफ्ट दिया है बहुत लोगों को। अगर आप ज़रा भी बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो ये लेंस जो नया रिलीज़ हुआ है वो आपके काम का हो सकता है। सबसे पहले मैं इस लेंस के बारे में आपको बताऊंगा, फिर अपनी कुछ पर्सनल ओपिनियन इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले ये एक टेलीफोटो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 100 mm से लेके 400 mm तक जा रही है। इसका मतलब है अगर आप वाइल्ड लाइफ करना चाह रहे हैं, अगर आप बर्डिंग करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये समझिएगा, ये लेंस बिल्कुल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। ये लेंस नॉर्मल लोगों के लिए जिनकी हॉबी हो सकती है ये सब काम। अगर आप वाइल्ड लाइफ करके बर्डिंग करके पैसा कमाते हैं तो ये लेंस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं या आप इसमें इंटरेस्टेड है या आगे जाके इसमें करियर बनाना चाहते हैं या मेरी तरह सिर्फ मजे लेने के लिए ये सब काम करना चाहते हैं, उस केसेस में ये लेंस जबरदस्त है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है? क्योंकि इसका अपर्चर थोड़ा सा डार्कर साइड पर है। इस लेंस की अपर्चर 5.6 से f8 तक जाती है। अब ये सुन के हो सकता है कई लोग निराश हो जाएं। अगर आप निराश हो रहे हैं कोई बात नहीं, आगे जाके वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। अब जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, दो बातें वो मैं बताता हूं। पहला, क्यों ये लेंस इतना बढ़िया है। एक तो फोकल लेंथ अच्छी है, ठीक है, अपर्चर की बात हम करेंगे, लेकिन उससे बेहतर बात यह है कि यह बहुत 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 हल्का लेंस है। ये फुल फ्रेम का लेंस होने के बावजूद ये लेंस का जो वेट है, वजन है, वो सिर्फ 650 ग्राम के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा हल्का है। अब हल्का होने से फायदा यह है कि आप इस लेंस को लेके टहल सकते हैं और कई घंटों तक वाइल्ड लाइफ बर्डिंग जो भी आपके शौक है उसको कर सकते हैं। आपको हाथ में कोई भी प्रेशर, कोई भी वजन फील नहीं होगा। काफी हल्का लेंस है उस कंपैरिजन में जो इसकी फोकल लेंथ है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्या, इसकी प्राइस। जनरली आप देखिए सोनी के पास ये तीसरा 100 to 400 mm का लेंस है। सोनी के पास इसका जी मास्टर वेरिएंट भी है। अगर आप उनकी प्राइसेस देखेंगे वो 3 लाख 2.5 लाख तक वो प्राइसेस जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये लेंस सोनी ने नॉर्मल लोगों के लिए बनाया तो इसकी प्राइस अभी फिलहाल भारत में तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो ग्लोबल प्राइस निकल के आई है वो लगभग $850 निकल के आई है। अगर मैं इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करता हूं तो ये लगभग 72 से 75 हजार रुपए के आसपास आता है। मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है ये लेंस 80 हजार के नीचे उपलब्ध होगा। ये लेंस इस प्राइस में जो फोकल लेंथ देता है, जितना इसका वजन है, और इंपॉर्टेंट चीज मत भूलिएगा इसमें सोनी का OSS इंक्लूडेड है। OSS क्या होता है? ऑप्टिकल स्टेडी स्टेबलाइजेशन या ऑप्टिकल स्टेडी शॉट जिसका मतलब है बेसिकली लेंस में स्टेबलाइजेशन है। इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट है देखिएगा, जनरली जैसे कोई भी सोनी की बॉडी होती है जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ, A75 और भी सारी लगभग फुल फ्रेम बॉडीज में, इवन APS-C में एक 6700 या 6600 में आपको आईबिस मिलता है। आप कहेंगे मेरे बॉडी में आईबिस है तो मुझे क्या लेंस में आईबिस की जरूरत है? हाँ, अगर आप लॉन्गर फोकल लेंथ पे काम करते हैं, आप मान के चलिए आप 100 mm के ऊपर जाते हैं तो आपको अब बॉडी का जो स्टेबलाइजेशन होता है, बॉडी की जो आईबिस होती है ना, फिर वो लेंस को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? रीजन बीइंग दैट बॉडी का जो आईबिस सिस्टम होता है वो सेंसर को मूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ी फोकल लेंथ ले ली, लेटेस्ट से 400 mm का फोकल लेंथ का एक लेंस ले लिया जिसमें लेंस में स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो होगा क्या? अगर आप हल्का सा भी लेंस का मूवमेंट होगा तो क्योंकि इतनी लंबी फोकल लेंथ है तो छोटे से एंगल का मूवमेंट भी आपके जो कैमरा का व्यू है ना उसमें बहुत ज्यादा जर्क प्रोड्यूस करेगा। वो एंगल बहुत बड़ा निकल के आएगा। इसकी फिजिक्स है, अगर आप पूछोगे तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है, बट फॉरगेट अबाउट इट। बेसिकली वो एंगल बहुत ज्यादा निकल के आएगा। लेकिन अगर आपके लेंस में स्टेबलाइजेशन नहीं है तो आपका सेंसर क्योंकि बॉडी के अंदर है तो उसके पास इतनी जगह नहीं होती है कि मूव करके वो लंबी फोकल लेंथ में स्टेबलाइज कर दे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप बर्डिंग, वाइल्ड लाइफ, लॉन्गर फोकल लेंथ पे काम करते हैं तो लेंस के अंदर भी स्टेबलाइजेशन होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपकी बॉडी में नहीं। लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन होना आपके बॉडी के अंदर आईबिस होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लॉन्गर फोकल लेंथ के लिए। इसीलिए आप देखोगे कोई भी ब्रांड ऐसा लेंस नहीं बनाता है अब जो कि 200 mm से ऊपर हो और जिसमें आईबिस या लेंस में स्टेबलाइजेशन ना हो। तो ये जो लेंस सोनी ने हमें दिया है इसके फायदे क्या हैं? हल्का है, प्राइस लॉन्गर फोकल लेंथ के हिसाब से काफी बजट में है, और इसमें ऑलरेडी सोनी का अपना लेंस स्टेबलाइजेशन मिलता है जो कि बॉडी के स्टेबलाइजेशन से सिंक हो जाएगा और आपको बहुत ही ज्यादा स्टेबल फुटेज देगा। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं। ये लेंस के बारे में कर लिया, इस पर्सनल ओपिनियन में मैं अपना जो पक्ष होगा इस लेंस को लेके वो रखूंगा। दूसरी बात है इसके अपर्चर के बारे में बात करूंगा। पर्सनली मैं इस लेंस से इतना खुश हूं, अगर मैं आपको सच बताऊं, जब ये लेंस रिलीज हो रहा था मेरे चेहरे पे खुशी थी, एक स्माइल थी। ये मेरा एक तरह से आप कह सकते हो ड्रीम लेंस है। आप कहोगे क्यों यार, ऐसा कैसा ड्रीम लेंस है? देखिए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूं नहीं, वाइल्ड लाइफ तो प्रोफेशनली करता नहीं हूं, लेकिन इस तरह की लॉन्गर फोकल लेंथ पहले मैं निकॉन यूज करता था। निकॉन के अंदर इस तरह की लॉन्गर फोकल लेंथ का सस्ता ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, या जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, आप आज भी चैनल पे चले जाओ, मैंने वाइल्ड लाइफ का एक वीडियो डाला है Z5 II पे, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैमरा है आज भी। लेकिन उसके साथ जो भी आप शॉट देखोगे वो सारे शॉट जानते हो कौन से लेंस में यूज किया गया है? मैंने 50-50 DX यानी क्रॉप लेंस पे वो सारे शॉट मैंने यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास Z52 था तो वो क्रॉप लेंस मुझे मिला था। अच्छा, अगर मैं निकॉन में फुल फ्रेम का लेंस लेने जाता, टेलीफोटो लेंस, तो सीधे मुझे 160-200 600 mm का लेंस लेना पड़ता, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास जाती है। यानी या तो 20,000 का लेंस यूज करो या तो 1.5 लाख का। इसके बीच में कुछ था ही नहीं जो कि हम जैसे हॉबिस्ट लोग यूज कर पाए। सोनी ने ये लेंस रिलीज करके ना बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला है। हम जैसे लोग, और इस जैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो लॉन्गर फोकल लेंथ तो चाहते हैं लेकिन उतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्रोफेशनल काम नहीं करते। ये लेंस आप देखिएगा बहुत बिकेगा, ये बहुत बिकेगा। मैं उम्मीद करता हूं भारत में ये लेंस 70,000 के आसपास अगर आ गया तो बहुत बेहतरीन प्राइस है, और ये लेंस बहुत लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट मेरी किट में यही लेंस एक मिसिंग था और मैं काफी इंटरेस्टेड हूं इस लेंस में। लास्ट में एक और चीज समझिए, जाते जाते मैं कैनन को थैंक यू बोलूंगा। आप कहोगे कैनन को क्यों थैंक यू बोल रहे हो? क्योंकि कैनन ही वो ब्रांड है जिसके लेंस सिलेक्शन को हम लोग, और मैं भी काफी ज्यादा बोलता हूं कैसा क्लोज लेंस माउंट है, लेकिन ये बात समझिएगा, कैनन वो पहला ब्रांड था जिसने R सिस्टम में अपने यही 100-400 mm का लेंस रिलीज किया था, और वो लेंस बहुत बिका कैनन में। आपको पता है वो लेंस की इस समय भारत में कीमत मैं देख रहा था लगभग ऑनलाइन वेबसाइट पर 67,000 का मिल रहा है 100-400 mm। ये पावर है। यही लेंस देख के सोनी को लगा अरे यार इस डिपार्टमेंट में कैनन मेरे से आगे निकल गया, तो सोनी ने ये लेंस रिलीज कर दिया 4 अगस्त की शाम को। उम्मीद करता हूं इसी प्रकार का लेंस इसी बजट में निकॉन भी रिलीज करे, ताकि तीनों सिस्टम में एक बजट लेकिन बहुत बेहतरीन लॉन्गर फोकल लेंथ टेलीफोटो लेंस उपलब्ध हो जाए। जनरली टेलीफोटो लेंस के लिए तो इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है कि आपको अपने कैमरा की बॉडी सस्ती लगने लग जाए, पर यह बहुत अच्छा मूव था। अब सवाल है क्या ये लेंस मैं खरीदूंगा आने वाले समय में? पहले ये समझिए अभी भारत में आया नहीं है। ये लेंस भारत में कब आएगा? मेरे हिसाब से सितंबर के एंड और अक्टूबर की शुरुआत, इन दिनों में लगभग सितंबर के एंड के बाद आपको ये लेंस भारत में उपलब्ध हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इसकी प्राइस अच्छी रहे। अब क्या मैं खरीदूंगा? मैं आपको सच बताऊं, मैं सोच रहा था एक निकॉन ZR की बॉडी खरीदने के लिए, और मैंने पूरा मूड बना लिया। मैंने हर जगह कॉल करके पूछ लिया, प्राइसेस पूछ ली, और अभी आप जानते हो ना निकॉन की तरफ से कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो और ऑफर आने लगेंगे। सारे ब्रांड ऑफर दे रहे हैं। इस समय भी अगर आप कैमरा लेने की सोच रहे हैं यही समय है, अभी से पता करिए, ऑफर सारे ब्रांड दे रहे हैं। सोनी का भी ऑफर शुरू हो चुका है कल से, तो ये सारी चीजें पता करते रहिए। बट मैं सोच रहा था निकॉन ZR की बॉडी ऐड करने के लिए, उसी शाम को मैंने देखा ये लेंस रिलीज हो गया।
अब मुझे नहीं पता कि ये लेंस आएगा या ZR की बॉडी आएगी, पर आने वाले समय में कोई एक चीज़ तो आएगा। अब क्या आएगा दैट इज समथिंग विच आई डू नॉट नो, लेकिन जाते जाते मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। ये आप जानते हो ना, मैं अभी सोनी सिस्टम में शिफ्ट हुआ हूँ, अभी A7 V नया है, तो अभी इसको S-Log को एडिट करने का प्रयास कर रहा हूँ और ठीक ठाक काम अपना चल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है और एडिट करने में थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अभी मैंने एक शॉर्टकट निकाला है, एक शॉर्टकट ऐसा निकाला, एक हैक निकाला है जिससे मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और फुटेज मेरी काफ़ी अच्छी लगे। अभी मैं ये S-Log में शूट कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा दिख रहा है, क्या ये सिनेमैटिक दिख रहा है, क्या ये अच्छा दिख रहा है। अगर अच्छा दिख रहा होगा तो ये जो हैक है ना, जो ट्रिक है कि बिना मेहनत के कैसे अच्छी फुटेज सोनी कैमरा पे पाई जाए, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी मुझे ही नहीं पता ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं, तो वो काम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, गुड बाय गाइज।